Hello जी, and today we'll be talking about operating activities. पहले दो वीडियोस में I talked about financing and investing activities. ठीक है, तो फाइनेंस पहले एक चीज समझ लेते हैं, then we'll move to operating activities. It will connect, I promise. ठीक है, first of all, as I said, financing activities जो आपकी थी, they are your long-term borrowings, short-term borrowings, and shareholders funds में शेयर कैपिटल. दूसरी चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो हैं वो है आपकी एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स. ओके, अब बैलेंस शीट में अगर देखें तो शेयर कैपिटल, ये नॉन, दूसरा क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड नॉन करंट एसेट्स, यानी ये सब कुछ. नाउ यू विल बी वंडरिंग मैंने ये आपको क्यों बताया. तो बेसिकली आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर जो बैलेंस शीट में बाकी जो सब कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे, इनके अलावा यानी शेयर कैपिटल को हटा दो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को हटा दो, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को हटा दो, पूरे नॉन करंट एसेट्स को हटा दो, इसके अलावा सभी आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं. ओके, नाउ थोड़ा इन डेप्थ जाते हैं इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो कैसे निकालते हैं वगैरह. ठीक है, तो भाई फर्स्ट थिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट जितना कैश फ्लो हमारे पास आया है थ्रू एज द नेम से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अब भाई दिस मीन्स दैट कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यानी इनकम स्टेटमेंट में वो होता है ना, यू हैव आरएफओ में अदर इनकम्स जोड़ दी, इनकम्स, एक्सपेंसेस, ये है ना. थ्रू दी आरएफओ, मतलब आरएफओ कह रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट से इन सबसे भी गेट समथिंग कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये हमारा एंड प्रोडक्ट है. ठीक है, दिस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, सुंदर सुंदर लिखता हूँ, समझ भी आ जाएगा. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना हमारा, we our goal is from this we need to take out cash flow from operations, right? एंड इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अलावा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी जुड़े होते हैं इन दिस, जैसे दूसरे कलर से लिखता हूँ, जैसे डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन. इसके अलावा गेन एंड अनएक्सपेक्टेड लॉस, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी या फिर इक्विपमेंट. यू हैव अदर स्टफ ऑल्सो लाइक अंडरराइटर्स कमीशन. और क्या होता है इसमें, इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड, मतलब जो आपके ऑपरेशन से नॉट रिलेटेड भी है वो सब कुछ भी इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में. एंड हाँ, भूल कैसे सकते हैं उसको भाई, नाम में ही है टैक्स. टैक्स इज नॉट पार्ट ऑफ योर ऑपरेशन, वो ऊपर से गवर्नमेंट लगा देती है. ओके, अब इसको एक सिस्टमैटिक वे से निकालते हैं. ठीक है, वी डू नॉट डू इट हैपहैजर्डली. So first step is we need to take out net profit before tax, और जैसे मैं कहता हूँ NPBT, right? Step 1 is they will give us profit after tax. पहले हमें देंगे profit after tax. अगर आपको नहीं दिया profit after tax, ये बड़े सिंपली निकल जाते हैं. ये होगा आपका करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर दिया होगा बैलेंस शीट में, एंड इट वुड बी हियर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या सरप्लस, ऐसे इन दोनों नाम में से कुछ दिया गया होगा. एंड देयर विल बी एन क्वांटिटी ओवर हियर एक्स एंड यहाँ पे वाई, एंड जो हमारा ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है
इन दोनों का डिफरेंस है, यानी x माइनस वाई। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट, ये यूजुअली वर्किंग नोट में दिखाते हैं, नॉट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहले हमें चाहिए एनपीबीटी। तो एनपीबीटी कैसे निकालते हैं, पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे या फिर दिया गया होगा। मान लेते हैं है 1,00,000 रुपए। ठीक है, नाउ दिस इज वन स्टेप। ये कभी कभी 3 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर में के क्वेश्चन में नहीं आता, यूजुअली एमसीक्यू में आ जाते हैं। कभी कभी ये आपके जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है 2-3 पूछते हैं, टेल calculate NPBT, calculate investing activities and calculate financing activities. So this is very important. First step is after you have profit after tax, add tip with 2 P's. अब ये टिप क्या है, टिप बेसिकली एक्रोनिम में याद रखने के लिए। पहली चीज ट्रांसफर टू रिजर्व्स, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, थोड़ा इस साइड लिखता हूँ। इन चीजों को आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ ऐड करना है। अब भाई नाउ यू गेट स्लाइटली कंफ्यूज बिकॉज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सब कुछ उल्टा चलता है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। बिकॉज हम चल रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम जा रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो उल्टा करना है ना, यू विल अंडरस्टैंड, अभी बताता हूँ। तो भाई ये जो है दिस आवर फाइनल प्रॉफिट, राइट। मैं इनका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्यों हो रहे हैं। सो फर्स्ट ऑल इज ट्रांसफर टू रिजर्व। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व इज 20,000, इंटरिम डिविडेंड है 10,000, प्रपोज डिविडेंड है 5,000 एंड प्रोविजन फॉर टैक्स हमने एलोकेट की है 15,000। हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2, 2, 4, 5, 1,50,000। हाँ जी, तो देखो दिस थिंग ओवर हियर जो नीचे है ये हमारा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब कॉमन सेंस लगा भाई, ये हमारा था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं ताकि आपको समझ आए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से वी डिसाइडेड कि हमारा जो जनरल रिजर्व है, ये जो रिजर्व लिखा है ना, ये कभी इट कैन बी रिटन एज जनरल रिजर्व, वर्कमैन्स रिजर्व, क्या है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो सकता है, तो उस नाम से लिख देना क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लॉजिकली सोचो, ये अगर डायग्रामेटिकली सोचेंगे ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड ये जो लाल चीज है दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, या फिर ऐसे समझो, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स छोड़ो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से पहले तो भाई ये हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट का एक टुकड़ा हमने कह दिया कि भाई यार हमारा जनरल रिजर्व कम है, जनरल रिजर्व में डाल देते हैं, तो हमने थोड़ा जनरल रिजर्व में डाल दिया। जनरल रिजर्व के बाद हमने सोचा कि भाई डिविडेंड भी तो देना ही यार, तो डिविडेंड के लिए डिविडेंड दे दिया हमने, मतलब वी मेड अ प्रोविजन फॉर डिविडेंड, या हमने प्रपोज डिविडेंड कर दिया, इंटरिम डिविडेंड कर दिया, दिस आर डिविडेंड। डिविडेंड के बाद हमने सोचा कि भाई यार टैक्स भी तो है ना, अगले साल टैक्स देना पड़ेगा, तो उसके लिए एक प्रोविजन बना देते हैं, टैक्स प्रोविजन बना दी हमने, इंटरिम डिविडेंड भी हो गया, एंड फिर हमारे पास बचा ही है इतना प्रॉफिट बचा है, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर हमने देखा तो एनपीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमने ये सारा जो ग्रीन में शेडेड है ये सारा हटा के रीच टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कॉमन सेंस डिक्टेट्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स से एनपीबीटी तक जाने के लिए जो जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है वो हम ऐड करेंगे, राइट, वेरी सिंपल। इसके अलावा हमने इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं
दिस थिंग इज नॉट एनपीवीटी दो, मतलब आई नो स्लाइटली कंफ्यूजिंग, ठीक है, मतलब यूजुअली क्वेश्चन में इतना आता है। इसके अलावा कुछ दो चीज़ें होती हैं जो एनपीवीटी में इंक्लूडेड है, पर एग्जाम में आने के चांसेस बड़े कम है, पर फिर भी बता देता हूँ। इन चीज़ों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज योर इनकम टैक्स रिफंड, मतलब टैक्स वापस मिले। नेक्स्ट टू, मतलब इतने ही कम चांसेस हैं आने के एग्जाम में, कभी आते नहीं। एक और चीज आती है, ये हम ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कभी लॉस होते कभी प्रॉफिट, ये भी ऑलमोस्ट कभी नहीं आते एग्जाम में। एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स मैं पढ़ा भी नहीं रहा इसके बारे में, 99.9999999% चांस नहीं आ रहे एग्जाम में। एंड अगर आएंगे भी यूजुअली बता ही देता, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स आर लाइक फायर डैमेज, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। अगर आप इनको इग्नोर भी करते हो, डू नॉट इंक्लूड देम, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 0.5 जा सकता है, ठीक है। नहीं इंक्लूड करोगे आंसर तब भी सेम आएगा, बिकॉज ये ऊपर ऐड और नीचे सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं बाद में, ठीक है। अदरवाइज यहाँ तक आपका एनपीवीटी आ जाता है, ठीक है। लॉजिक समझ आ गया एनपीवीटी कैसे निकालना। ये हो गया, मतलब आई वुड से 50% तो हो गया काम, ठीक है। नेक्स्ट चीज है, आफ्टर वी कैलकुलेट एनपीवीटी वी वांट टू गो टू कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब भाई आई नो स्लाइटली अजीब सा नाम है, नो नीड टू गो टू मच इन डेप्थ कि मतलब क्या है इसके बारे में। यहाँ से यहाँ तक पहुँचते कैसे, वेरी सिंपल। जितने भी आपके क्या कहते हो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इनको आप करोगे ऐड। एंड जितने आपके हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, उनको करोगे माइनस। इसमें भी वही सेम फंड है, ये हमारा ये कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस। इसमें से फिर हम हमारे एक्सपेंसेस निकले, जैसे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये दूसरा एक्सपेंस हम निकला हमारे यहाँ से, क्या कहते हो, डेप्रिसिएशन हुआ, अमोर्टाइजेशन हुआ, अनएक्सपेक्टेड लॉस, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो गया बाय चांस, ठीक है। और क्या नॉन ऑपरेशन में इंटरेस्ट पेड, और क्या आता है यहाँ पे, कमीशन, अंडरराइटर्स कमीशन वगैरह, ये डिविडेंड रिसीव्ड। इसके अलावा कुछ इनकम्स भी होती हैं, मतलब भी ऐड इससे बनता है। इनकम्स भी होती हैं, जैसे क्या कहते हो, गेन, यूजुअली गेन ही आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसके अलावा आता नहीं है यूजुअली, पर आ जाए तो लिख देना, ठीक है। या फिर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट रिसीव, ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। हम एंड फिर ये जो बचा बुचा है ना, ये जो बचा बुचा रह गया यहाँ पे, दिस इज आवर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से जब हमें यहाँ तक जाना है, तो जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं दैट वी हैव टू ऐड बैक, एंड जितने हमारे इनकम्स हैं दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। अगर ये समझ नहीं आया कोई नहीं, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज ये सिंपल सा है, याद रखो एनपीवीटी से कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जाने, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करो, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स सब्ट्रैक्ट करो। तो इन डेप्थ ज़्यादा जाने की ज़रूरत तो है नहीं, बिकॉज अगर देखना है, जस्ट गिव यू एग्जांपल जो मेजर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें मैं बता रहा हूँ फर्स्ट थिंग, जब ये दिखे पहली चीज तो डेप्रिसिएशन लिख के आ जाना, बिकॉज डेप्रिसिएशन तो होता ही होता है 99% ऑफ द टाइम। दूसरी चीज जो आ सकती है वो अमोर्टाइजेशन। तीसरी चीज जो आ सकती है दैट इज लॉस
ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जैसे मशीनरी। इसके अलावा कुछ और चीज, हाँ ये भी आता है कभी कभी। दिस ये इम्पोर्टेंट है, ये अब जो बता रहा हूँ ये स्किप हो जाते हैं कभी, जैसे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। ये मेजर है, थोड़े ऊपर नीचे आ सकते हैं, जैसे अंडर राइटर्स कमीशन आ सकता है बाई चांस, पर ऐसे यूजुअली जनरली ये पांचों ही आते हैं। एंड जो आपके हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, इसमें यूजुअली एक ही आता है यूजुअली, दैट इज गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या कभी कभी आ सकते हैं। मेन तो इज दिस, इसके अलावा आते हैं कभी कभी, इस टेंड टू स्किप हो जाते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड मेन इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसके अलावा कुछ आता वाता तो है नहीं, ये है। ठीक है, अब भाई ये हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हम चल पड़े एनपीबीटी पे। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब एनपीबीटी से वी वेंट टू कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब कैश फ्लो फ्रॉम वर्किंग कैपिटल चेंजेस से हम जा रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ये ध्यान रखो, दिस इज नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेशन। आई नो बहुत लंबा दिख रहा है, आई अंडरस्टैंड, बस हो गया। अब कैश फ्लो फ्रॉम वर्किंग कैपिटल चेंजेस से कैश फ्लो टू ऑपरेशन हम जाते कैसे? दिस इज हमारे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, ध्यान रखो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज जितने हैं, ठीक है, उनमें दे आइदर इंक्रीज या डिक्रीज। उस इंक्रीज या डिक्रीज को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, देन वी रीच फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, थोड़ा मैं बताता हूँ कैसे। वी हैव कैश फ्लो फ्रॉम वर्किंग कैपिटल, अब हमें जाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐड करेंगे, ठीक है, करंट एसेट्स में जो डिक्रीज हुए एंड करंट लाइबिलिटीज हैव इंक्रीज, एंड वी विल रिड्यूस मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे करंट एसेट्स विच इंक्रीज एंड करंट लाइबिलिटीज हैव डिक्रीज। ठीक है, अब कहोगे क्या समझ नहीं आया? वेरी सिंपल भाई, देखो जी, आपके बैलेंस होंगे प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, एंड देयर विल बी सर्टेन हेड्स, जैसे ट्रेड पेएबल्स, वो आपकी करंट लाइबिलिटी है। मानो प्रीवियस ईयर है 10,000 एंड करंट ईयर बैलेंस इज 20,000, तो 20 माइनस 10, 10,000 इंक्रीज, दिस वेंट अप, तो ये हम ऐड करेंगे। अगर मानो 20,000 की जगह ये 5,000 हुआ, राइट, 5,000 हुआ, तो यानी ट्रेड पेएबल्स नीचे हुए, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? सिमिलरली अगर ये ट्रेड रिसीवेबल्स हुआ, ट्रेड रिसीवेबल्स कम हुए यानी ऐड करो। ट्रेड रिसीवेबल्स अगर बढ़े, 5,000 की जगह 15,000 हो गए करंट ईयर, तो यानी 5,000 बढ़े, तो बढ़े तो लेस करो यानी सब्ट्रैक्ट करो। ठीक, यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट? ठीक है, ये हो गया। देखो वेरी सिंपल। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, अरे भाई और कितना, बस एक स्टेप बच रहा है आपके कैश फ्लो ऑफ ऑपरेशन से, आप डायरेक्ट जाते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, खत्म। अब ये कैसे जाते हैं? ये तो सबसे सिंपल है, ये है टैक्स पेड को हम लेस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट, बस दैट इज ऑल। आई एम टेलिंग यू, इतना सिंपल है। ठीक है, अगर फटाफट लिखूं तो एनपीबीटी से हम जाते हैं किधर, वी ओ सॉरी, पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से जाते हैं हम किधर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से फिर हम किधर जाते हैं, हम जाते हैं कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हम किधर जाते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम वर्किंग कैपिटल चेंजेस से हम जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से किधर जाते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हो गया तुम्हारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज खत्म। पर अभी रुको, एक चीज है,
टैक्स, मतलब जैसे हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में अकाउंट बनाए हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में 50% ऑफ द टाइम आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा फॉर प्रोविजन ऑफ टैक्स। यूजुअली आपके दो केस हैं। केस वन है कि देर विल बी, ऐसे दिया होगा प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एंड इधर आइटम है प्रोविजन फॉर टैक्स। इधर बैलेंस है मानो 10,000, इधर है 20,000। अब भाई हाउ डू यू नो टैक्स, बिकॉज हाउ डू यू नो टैक्स पेड कितना है, कौन सा प्रोविजन डालना है? बिकॉज अगर आपको याद होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से जब आप एनपीबीटी में जाते हैं तो हम ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, है ना। एंड एट द सेम टाइम आपको पता, अगर याद हो, याद क्या अभी बोला मैंने, जब हम जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो यहाँ पर भी लेस होता है टैक्स पेड। तो अब भाई हमें पता कैसे चलेगा कि प्रोविजन क्या है? बिकॉज यहाँ पे 10,000 है, करंट ईयर 20,000 है, कुछ दिया नहीं है। व्हाट टू डू? वेरी सिंपल, प्रीवियस ईयर प्रोविजन को हम यहाँ डालेंगे लेस। सो एनपी मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जाते हैं और हम टैक्स पेड रिड्यूस करते हैं, लेस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो है हमारा प्रीवियस ईयर प्रोविजन ऑफ टैक्स। एंड जो हमारा करंट ईयर प्रोविजन ऑफ टैक्स है, दैट वी ऐड टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिससे हम एनपीबीटी पे जाते हैं। अब पूछोगे कि ये लॉजिक कैसे है? भाई देख, प्रीवियस ईयर जो हमारा टैक्स का प्रोविजन था वो तो चुकाना पड़ेगा ना यार। ऐसे सोचो, प्रीवियस ईयर टैक्स का प्रोविजन है वो हम इस साल चुकाएंगे, और इस साल का जो प्रोविजन ऑफ टैक्स है वो हम अगले साल चुकाएंगे। ऐसे सोचो, करंट ईयर जो प्रोविजन है वो हमने प्रॉफिट से निकाला है, और प्रीवियस ईयर जो प्रोविजन है वो हमने खर्च दिया, ठीक है। अदरवाइज अगर ये समझ नहीं आ रहा है, जैसे मैंने पहले बोला है, प्रीवियस ईयर इज एडेड इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिससे हम एनपीबीटी पे आ सकते हैं। एंड सॉरी, करंट ईयर इज एडेड, गलत बोल रहा हूँ यार, ये क्या बात होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं। करंट ईयर इज एडेड इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पक्का करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड होता है। प्रीवियस ईयर ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में सब्ट्रैक्ट होता है। ओके, अंडरस्टूड, गुड। दिस इज आवर केस वन, ये सबसे इजी है, 50% ऑफ द टाइम ये आता है। केस टू जो है वो ऐसे दिया गया होगा, वो देंगे कि प्रोविजन फॉर टैक्स जैसे पहले था, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, ओपनिंग बैलेंस फॉर प्रोविजन ऑफ टैक्स मानो 10,000, क्लोजिंग बैलेंस 5,000 रख देते हैं, 5,000, ये पहली चीज देंगे। एंड सेकेंड थिंग दे विल राइट इज टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर मानो 7,000, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इस केस में एक बड़ी अच्छी खबर है एंड स्लाइड काम है। पिछले केस में आपको देखना पड़ना था कि प्रीवियस ईयर कौन से, करंट ईयर कौन से, उस हिसाब से यू विल पुट इट इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि भाई यू पेड 7,000, ठीक है, यानी दिस विल गो इन योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में सब्ट्रैक्ट, बिकॉज जिससे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक पहुंच सकते हैं। नाउ अब भाई हमें प्रोविजन कितना बना फिर यार? तुम कहोगे हाँ हाँ मतलब क्लोजिंग तो 5,000 है तो इट विल बी 5,000। गलत, ये नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये बना दिया हमने। ऑलवेज रिमेंबर डेबिट क्रेडिट लिख देना, आराम हो जाएगा आपको। एनीवेज, तो पहले बीडी यानी ब्रॉड डाउन एंड कैरी डाउन लिया। तो ब्रॉड डाउन यानी हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना था वो 5,000, एंड ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ब्रॉड डाउन यानी हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना हुआ 10,000,
एंड कैरी डाउन यानी हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ 5000। अब बोल रहे हैं कि भाई वी पेड टैक्स 7000। टैक्स हम कैसे देते हैं, बैंक से देते हैं, कैश से देते हैं। एंड जब हम ये टैक्स देते हैं ना यार, तो हमारा प्रोविजन कम हो जाता है। कॉमन से लगा, प्रोविजन हमने बनाया है ताकि हम जब टैक्स आए उसे कम कर दें। तो व्हेन वी हैव टू पे टैक्स ऑफ 7000, उसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ टू बैंक अकाउंट 7000, यानी प्रोविजन के डेबिट साइड पे ऐड होगा। तो अगर हम ये सम कर दें, दैट इज 12000 ऑन द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड पे कितना 12000। आई नो बड़ा गंदा गंदा दिख रहा है, बट गेट द आइडिया। ठीक है, नाउ यूल सी, अरे भाई यहाँ क्रेडिट साइड पे तो बस 10,000 है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है? पहले तो हम मिसिंग अमाउंट निकालेंगे, वो है 2000। अब हमें पता चलता है हमने इस साल में कितना प्रोविजन बनाया, तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2000। अब आप कहोगे कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या मतलब है यहाँ पे? बड़ा सिंपल मतलब है भाई, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले देखो, जब हम प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन हम कहाँ बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। जो हमारा एक्स्ट्रा कैश है ना, उसको निकाल के हमने प्रोविजन बना लिया, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देना। अगर कंफ्यूज हो, नीचे ब्रैकेट में लिखो टैक्स प्रोवाइडेड यानी प्रोविजन बनाया, या टैक्स प्रोविजन क्रिएटेड। ठीक है, तो दिस इज आवर प्रोविजन क्रिएटेड। प्रोविजन क्रिएटेड हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस प्रोविजन ऑफ टैक्स, जो हमारे जो टिप एक्रोनिम बताया था मैंने, प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ ऐड होगा। ये है, ठीक है। एंड जो ये 7000 है, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन लेस टैक्स पेड, ये अंडरस्टूड। एंड केस 3, मानो यही लेते हैं, फ्री ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कितना था ये 10,000 5,000, ठीक है 10,000 है, क्लोजिंग मानो 5,000 है। पर इस बारी बस एक अलग चीज बोल देंगे, यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे यहाँ पे। टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर इज 2,000 रुपीज, यहाँ बोल देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड, प्रोविजन क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर 2000। यूजुअली सेकंड वाला नहीं बोलते हैं, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं सीबीएसई वालों को, ताकि नंबर कट जाए बच्चों के, पर आपको पता है। ठीक है, जैसे ऊपर वाला अकाउंट बनाए बिल्कुल डिटो सेम बनेगा। ऐसे अकाउंट बनाओ, डेबिट क्रेडिट, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन। ब्रॉड डाउन हमारा कितना हुआ 10,000, कैरी डाउन कितना हुआ 5,000। टैक्स प्रोविजन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग, यानी टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, या फिर प्रोविजन क्रिएटेड। अब सोचो, प्रोविजन हमने बनाए, ये हमारा टैक्स प्रोविजन है, प्रोविजन बनाए यानी प्रोविजन को बढ़ाया, इंक्रीज प्रोविजन। हम प्रोविजन कहाँ से बनाते हैं, प्रॉफिट से, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इट्स अ लॉस टेक्निकली। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कुछ हिस्सा ले रहे हैं, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा साइड में रखेंगे भाई, दिस इज आवर प्रोविजन। आई नो वो रिजर्व है, यू टे मेक रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, थोड़ा ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है, बट डू अंडरस्टैंड प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे ही कनेक्शन बना देना। जब भी बोले प्रोविजन बना रहे हैं, या फिर गेन हो रहा है, या फिर लॉस हो रहा है, हमेशा याद रखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये कितना है 2000। तो अगर हम ये टैली करें 12,000 12,000, फिर आप कहोगे अरे यार कुछ मिसिंग है यहाँ पे, क्या मिसिंग है, मिसिंग मिसिंग वेरी सिंपल भाई, आपको दिया है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 2000, दूसरी चीज आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए टू बैंक अकाउंट। अब भाई टू बैंक अकाउंट क्या है भाई, मेरे को समझ नहीं है। टू बैंक अकाउंट यानी टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी 7,000, वेरी सिंपली। तो जैसे बोला था, ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज एडेड टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिससे हमें एनपीबीटी मिले। एंड ये जो है हमारा यहाँ पे, दिस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस,
ताकि हमें क्या क्या कहते हैं, पहले लिख टैक्स पेड, दिस इज योर टैक्स पेड, ताकि हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सिंपल, ये हम आपका कैश फ्लो पूरा हो गया खत्म। इन 3 वीडियोस को आप देख लो, मोर देन इनफ, पूरा आपका बेस तैयार हो जाएगा कैश फ्लो के लिए। दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर बेटर रिविजन के लिए। आई नो डेफिनेशंस थ्योरी में गया नहीं हूँ, ये इसलिए बनाई है वीडियोस ताकि जो एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं ना 6 नंबर का, उसमें आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। थैंक यू।